दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम आज विशेष में। दोस्तों आपको पता है यह कार्यक्रम किस पर आधारित है? यह कार्यक्रम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के दायरे पर आधारित है। इस कार्यक्रम में सिंगर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मेकअप मैन हो, हीरो हो या हीरोइन हो के बारे में आप बात कर सकते हैं। वह अपनी राय इंडस्ट्री के बारे में भी दे सकते हैं। दोस्तों इस शो में एक शख्स आया करते हैं जो फ्रेशर थे और मैं उनसे काफी प्रभावित भी हुआ हूं। आई थिंक उनका नाम राजगोपाल सिंह है। मैं भी एक फ्रेशर हूं तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अपनी राय इस प्रोग्राम में रखूं। आज के शो में ना तो कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई हीरो है, बल्कि एक गीतकार हैं जिनका नाम है शैलेंद्र जी। वैसे मैं गाने गाया करता हूं मुकेश जी के और उन्हें पसंद भी करता हूं। शैलेंद्र जी एक गीतकार जिसमें थी दो जान, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इजाजत है, चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। पश्चिम पंजाब में रावलपिंडी शहर में 30 अगस्त 1923 को जन्मे शंकरदास केसरीलाल उर्फ शैलेंद्र जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। बचपन में ही वो अपने परिवार के साथ रावलपिंडी से मथुरा चले आए। 1946 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में रेलवे की नौकरी से की। ऑफिस में अपने काम में के साथ वो अपना अधिकतर समय वह कविता लिखने में ही व्यतीत करते थे, जिसके कारण से उनके अधिकारी उनसे अक्सर नाराज रहा करते थे। शैलेंद्र जी की आजादी की लड़ाई में जुड़ गए और अपनी कविता के जरिए वे लोगों में जागृति पैदा करने लगे। अपनी कविता जलता है पंजाब काफी सुर्खियों में आ गई थी। तो हुआ क्या दोस्तों, एक बार 1940 के दशक के अंत में एक मुंबई में एक मुशायरा चल रहा था और उस मुशायरे में राज कपूर साहब भी पहुंच गए और उन्होंने एक युवक को जलता है पंजाब नामक कविता पढ़ते हुए सुना। जोशीले विचारों और भावुक गायन से प्रभावित होकर राज जी ने युवा कवि से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपनी यह कविता बेच दे। राज जी इसे अपनी नई फिल्म आग, जो कि 1948 में बन रही थी, उसमें इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन हुआ दोस्तों दूसरा कुछ और ही। उस युवक ने राज जी को यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी कविताएं बिक्री के लिए नहीं है। हैरान होने के साथ साथ राज जी उससे प्रभावित भी हुए और उसे एक स्थायी प्रस्ताव भी दे डाला कि अगर उनका मन बदल जाए तो वो कभी भी उनके पास आ सकते हैं। और ये शख्स कौन थे? श्री शैलेंद्र। तो दोस्तों कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया जब शैलेंद्र जी को पैसे की सख्त आवश्यकता पड़ी। राज जी के प्रस्ताव की गूंज उनके कानों में गूंज रही थी। वह राज जी के पास पहुंचे और 500 रुपए, केवल 500 रुपए उधार मांगे। राज जी ने आसानी से उन्हें 500 रुपए दे दिए, लेकिन उधार नहीं, कहा इन्हें रख लें। शैलेंद्र जी भी काफी खुददार थे। उन्होंने इसके बदले कुछ करने की पेशकश की और राज जी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म बरसात के लिए तैयार कर लिया, जिसपे शैलेंद्र सहमत भी हो गए। इस तरह से शंकरदास केसरीलाल ने गीतकार शैलेंद्र के रूप में हिंदी फिल्म की दुनिया में कदम रखा और राज जी के धीरे धीरे वो चहेते से बन गए। दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों को एक साथ किया, जिनमें से मशहूर फिल्में हैं आवारा, आग,
श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, संगम जैसी मूवीज। और अब मैं आपको शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ एक गीत, उसका कुछ भाग सुनाता हूं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों, ये गीत था फिल्म अनाड़ी का, जिसे लिखा था शैलेंद्र जी ने और जिसमें स्वर दिया था श्री मुकेश जी ने। 2 दशक से भी अधिक समय तक लगभग 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले शैलेंद्र जी के गीतों में हर मनुष्य स्वयं को ऐसे समाहित सा करता है जैसे कि वह गीत उसी के लिए लिखा गया हो। अपने गीतों की रचना की प्रेरणा शैलेंद्र जी को अक्सर सुबह के जो मॉर्निंग वॉक वो किया करते थे जुहू बीच पर, वहां से मिलती थी। चाहे जीवन की कोई साधारण सी बात ही क्यों ना हो, वह अपने गीतों के जरिए जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करते थे। राज कपूर के अलावा शैलेंद्र जी की जोड़ी निर्माता निर्देशक विमल राय जी के साथ भी बहुत जमी। शैलेंद्र जी के बूट पॉलिश, श्री 420 और तीसरी कसम में उन्होंने अभिनय भी किया, जिसका कि बहुत ही कम लोगों को पता है। श्री 420 का वो गीत जो काफी पॉपुलर हुआ, जिसे मुकेश जी ने स्वर दिया था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शैलेंद्र जी द्वारा लिखे यूं तो सभी गीत काफी बेहतरीन हैं, जिनमें जीवन दर्शन भी छिपा हुआ है। तो कुछ ऐसे गीत हैं जो शैलेंद्र जी द्वारा आज भी याद किए जाते हैं, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। उन्होंने करीब 800 गीत लिखे और ज्यादातर गीत काफी लोकप्रिय भी हुए। गाइड फिल्म जो कि 1965 में आई थी, उसके गीत काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए, जैसा कि पिया तोरे नैना लागे रे, गाता रहे मेरा दिल, दिल ढल ना जाए, क्या से क्या हो गया। शैलेंद्र जी, उनके गीतों के लिए उन्हें 3 बार फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें उनका गाना था सुहाना सफर, ये मेरा दीवानापन है, दिल तड़प तड़प के, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर,
कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन की जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो दोस्तों कैसा लगा ये गाना? ये गीत दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया था और इसको गाया था श्री मुकेश जी ने। दोस्तों राज साहब प्यार से शैलेंद्र जी को पुष्किन या कवि राज कहते थे। राज कपूर जी की सुपरहिट फिल्म आवारा का जो टाइटल सॉन्ग था वो भी शैलेंद्र जी की कलम का ही कमाल था। खासकर ये गाना सेवा संघ और यूरोप के देशों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। आवारा फिल्म का जो गीत था हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत मुकेश जी के द्वारा गाया हुआ? शैलेंद्र जी ने निर्माता के रूप में साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम फिल्म बनाई और उसकी असफलता के कारण और आर्थिक तंगी से परेशान होकर वो बीमार पड़ गए और वो ठीक नहीं हो पाए और आखिरकार 14 दिसंबर 1967 को मात्र 46 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। मुझे याद आ रहा है उनकी मृत्यु के ऊपर राज साहब ने लिखा था कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा चला गया है और मेरे बगीचे का सबसे सुंदर फूल कोई तोड़ कर ले गया है। यह भी संजोग की बात है कि जिस दिन शैलेंद्र जी का देहांत हुआ उस दिन राज साहब का 43वां जन्मदिन था। दोस्तों मुझे यहां मुकेश जी के द्वारा गाया फिल्म मेरा नाम जोकर का वह गीत याद आ गया है जिसे श्री शैलेंद्र जी ने लिखा था। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। शैलेंद्र जी की कई खूबियों में से शायद सबसे खास बात यह थी कि वह जीवन के बड़े शाश्वत सत्य को एक या दो छंदों में ही बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त कर देते थे। और दूसरी ओर मुकेश जी की गायकी की सबसे खास खूबी यह थी कि वह गहरी ईमानदारी थी। इन दोनों महान दिग्गजों की यही खूबियां हैं जो मिलकर इतने बेहतरीन तरीके से कुछ यादगार गीत रचती है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन? आप भी आगे आइए और अपनी जानकारी दीजिए, अपनी राय इस इंडस्ट्री के बारे में
और इस बॉलीवुड के बारे में बताइए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और एक अपनी बात रखने का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री अनूप गुप्ता जी को, जिन्हें इंडस्ट्री के लोग दादा के नाम से जानते हैं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे अपने द्वारा इस इंडस्ट्री के बारे में बोलने के लिए समय दिया। तो थैंक्स टू ऑल लिसनर्स एंड बाय बाय एंड सायोनारा।